हेलो एवरीवन, सेट थ्योरी का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो 100% इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी आपको हम सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, तो कौन सा क्वेश्चंस होगा जिसको आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस होगा जिसको आपको कंसेप्ट सीखना चाहिए कि कुछ में एग्जाम में चेंजेस हो सकता है, प्लस माइनस के चेंजेस हो सकता है, डिजिट चेंजेस हो सकता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को भी ना आपको हम बताते चलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप विशेष करके फोकस करेंगे। जो भी क्वेश्चन को बोलेंगे हाँ ये क्वेश्चन को आप रट सकते हो तो आप रट के लेना। अगर बोलेंगे ये क्वेश्चन पे आपका अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ताकि एग्जाम में ना वहां पर उस चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी हो जाता है। और आपको हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो 1 by 1 आपको आई कार्ड में लिंक मिलता जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था जो यूनिट 1 में पढ़ना था। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 में, जिसमें आपको सेट थ्योरी पढ़ना है और सेट थ्योरी का हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, प्रूव दैट, इसमें दो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आपको इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इतना आपको दिया हुआ है। अब देखो ऐसा भी एग्जाम में होगा कि जब भी आप एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन ना, तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा हुआ रहेगा। ये ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आप आगे आपको हम इस पर बात करेंगे कि रटना है या नहीं रटना है, कि कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है, उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 सेट्स प्रूव दैट, इसमें भी दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, आपको इतना बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट, इसमें भी दो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी माइनस सी और यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस आपको सी आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट, आपको प्रूफ करना है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 है, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन बी, आपको प्रूफ करना है। मतलब इतना इतना आपको क्रॉस करके प्रूफ करना है। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, आपको सेम आपको इस प्रकार से पूछेगा, राइट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रूफ दैट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, आपको प्रूफ करना है। और इज इक्वल टू आपको ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस ए बी इंटरसेक्शन डी, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी सबसेट ऑफ ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी। अब देखो ये सबसेट लिखा है ना, इसके जगह पे इक्वल टू भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। तो सेम तरीके से आप आगे प्रोसीड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी, आपको प्रूफ करना है। इस पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, या रिलेशन से क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। उसी प्रकार से हम लोग का प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन आर आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बोल रहा है कि अगर दो से प्रूफ कीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब दो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन दिया गया है, क्या उसको इंटरसेक्शन करने के बाद वापस वो इक्विवेलेंस रिलेशन में ही रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज को यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट।
तो देखो अब ये 7 क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, और भी क्वेश्चन है आगे बताते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा हम बात कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन को आपको ना रटना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं रटना चाहिए। देखिए ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से है, और ये 5 क्वेश्चंस में से ना 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से एग्जाम में आपको रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, क्या ये सभी क्वेश्चंस को अब जो देख रहे हैं सभी को रट लेना चाहिए? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं रटना चाहिए। इसको अगर कंसेप्ट से याद रखोगे ना तो इसमें कुछ भी, इसमें तो चेंजेस तो नहीं होगा, बिल्कुल सेम डिट्टो आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर रटना चाहोगे तो रट सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कंसेप्ट के थ्रू जाना चाहोगे ना तो रटने से ज्यादा आसान है कि इसको आप कंसेप्ट के थ्रू इसको क्लियर कर लो। सेट थ्योरी के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे ख्याल से, प्लेलिस्ट में लॉग बहुत कम होगा, तो जाकर देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक करते हो तो इसको कंसेप्ट क्लियर करते हो तो इजीली इसको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर भूलोगे नहीं, एग्जाम में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपकी एग्जाम में जाके बना के आओगे और इसमें से एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाओगे। तो बात रही कि इसमें हमको रटना नहीं है। अब बात है कि आप क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 अगर रटना चाहते हो तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम क्वेश्चंस आएगा, ये भी सेम क्वेश्चंस आता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन चाहो तो आप रट सकते हो, रट के आप एग्जाम देने की जा सकते हो। मतलब एग्जाम से पहले आप समझना चाहते हो समझ लो, एग्जाम के टाइम में नहीं समझ में आया तो किसी प्रकार रट के चले जाना कि क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में यहाँ से रहेगा और 100% रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मेरे थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल के थ्रू, आप उसको सीरियसली अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे और एग्जाम में आप 100% इस बात की हम गारंटी लेते हैं 200% कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा और यहीं से देखने को आपको मिलेगा। जब आप एक बार एग्जाम देके आओगे तो खुद ब खुद आप फीडबैक देके बताओगे, फोन करके बताओगे कि सर ये सारी चीजें जो आप दिए प्रोवाइड किए क्वेश्चंस उसी से क्वेश्चंस था, क्योंकि मेरा हर साल का एक्सपीरियंस ऐसा ही नहीं आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा हम आगे बात करेंगे, इतना डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। सेट थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक देख लिए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 8 से देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का है इफ R and R dash are two equivalence relation in a set A so that, मतलब क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन R है और R dash है, 2 गो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि R इंटरसेक्शन R dash को करते हैं इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन A, सेट A का होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है इंटरसेक्शन निकालने के बाद। दूसरा है अगर यूनियन निकालते हैं तो क्या नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है सेट ए का, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इसमें एग्जाम में यहाँ पे चेंजेस हो सकता है, आपको कई बार इस क्वेश्चंस को ना चेंज करके पूछा गया। कैसे पूछा गया है, तो ये R और R डैश देख रहे हो ना, तो इसको आपसे पूछेगा R1 इंटरसेक्शन R2, इस फॉर्मेट में आपसे पूछता है, और यहां रहेगा आपको, यहां रहेगा R1 यूनियन R2 रहेगा, इस फॉर्मेट में भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। मतलब R डैश की जगह पे R1 R2 कर देगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, जहां जहां R और R डैश है वहां वहां R1 और R2 आप करके आएंगे एग्जाम में। और जब भी क्वेश्चन ये पूछेगा तो ए और बी दोनों साथ में पूछेगा, क्योंकि ए पूछेगा और बी नहीं पूछेगा, बी पूछेगा ए नहीं पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो आपको इस केस में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। खाली आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि R1 R2 कर देगा R और R डैश की जगह पे, तो आपको चेंजेस कर लेना है। ओके, तो इतना आपको ध्यान दे देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है हम लोग का द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन इनवर्स हो जाता है, इनवर्स रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये एक बोल रहा है। इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कोई इक्विवेलेंस रिलेशन को इन्वर्स करने के बाद भी क्या इक्विवेलेंस रिलेशन रहता है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। यहां से देखो काउंटेबिलिटी चैप्टर से आएगा, यहाँ पे रिलेशन से था, ये रिलेशन चैप्टर चल रहा था, यहाँ से काउंटेबिलिटी चैप्टर चला स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। यहाँ पे क्या बोला, रेशनल नंबर इज काउंटेबल, क्या सभी रेशनल नंबर काउंटेबल होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि और जितने भी रियल नंबर है
क्या अनकाउंटेबल है? तो हाँ भाई अनकाउंटेबल, अगर रियल नंबर तो बहुत सारे रियल नंबर होगा, तो अनकाउंटेबल तो होगा, लेकिन उसको प्रूफ करना है, डिफिनेशन लिखना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको है प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। क्या बोल रहा है कि सभी सबसेट क्या काउंटेबल होता है और सेट इज ऑल्सो काउंटेबल होता है, वो आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है सो दैट द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी अलजेब्रिक नंबर होता है क्या काउंटेबल होता है, वो आपको पूछ रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रूव दैट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज काउंटेबल, सेट ऑल्सो काउंटेबल। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर दो सेट को यूनियन करते हैं तो क्या वो काउंटेबल होता है या ऑल्सो काउंटेबल होता है या नहीं होता है, आपको प्रूफ करना है। आइए आपका यहाँ पे काउंटेबिलिटी का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये कार्डिनल नंबर्स है। कार्डिनल नंबर भी आपको पढ़ना है एग्जाम में, ओके, सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पे फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा बीटा गामा, मतलब एक कार्डिनल नंबर है और आपको प्रूफ करना है सो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, आपको प्रूफ करना है। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, प्रूफ करना है। थर्ड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको प्रूफ करना है। उसी प्रकार से 4 में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो इतना आपको प्रूफ करना है। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। अब देखो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें कोई चेंजेस कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। एक चेंजेस क्वेश्चन नंबर 8 में था, चाहो तो आप स्टार मार के लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसमें खाली क्या चेंजेस होगा, आर के जगह पे R1 रहेगा, आर की जगह पे R2 रहेगा, इतना चेंजेस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी सभी क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझने में इशू होता है तो एग्जाम के टाइम इसको आप रट के जाएंगे, आपको 100% सेम ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई बदलाव कोई चेंजेस नहीं होता है आपके एग्जाम में। राइट, अब ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया गया है ना, टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन से अगर सेट थ्योरी से शॉर्ट क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन तो आएगा ही, तो वही 10 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। देखो कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा एग्जाम में ना, जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दिया गया है ना, वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछ देगा, जो लॉन्ग में है वही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ देगा। तो इस केस में भी आप आंसर लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएगा। वैसा नहीं सोचेंगे कि सर आप तो क्वेश्चन को लिख के दिए शॉर्ट में, हमारा लॉन्ग में पूछ दिया तो हम क्या नहीं लिखेंगे? नहीं, लिखना है, उसका आंसर वही होगा। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पूछता है ना तो आप सेम आंसर दे के आएंगे, उसको छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि उसका उतना ही आंसर बनता ही है। अब देखो इसमें बात फिर आ जाता है कि सर नंबर ऑफ पेजेस कितना लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं करता है। आप अगर एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा है तो नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करता है। एक्यूरेसी लेवल बढ़िया अच्छे से लिखते हो तो अच्छा मार्क्स आता है। तो इसके लिए आप इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे आपको अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहिए, क्या कौन कौन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लीजिए, लाइव आकर बताएंगे। ओके, अब बात करते हैं सर इसका सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस का। देखो अगर आप 5 यूनिट को अगर सॉल्यूशंस अगर आप लेना चाहते हो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए आपको हमारा गेस्ट पेपर परचेज करना पड़ेगा। अगर आप मेरा पेड कोर्स आप ज्वाइन कर रखे हो ऑलरेडी पहले से, तब तो आपको 80 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। 80 रुपया में आपको 5 यूनिट का सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ PDF सॉल्यूशंस आपको साथ में मिल जाएगा। अगर आप पेड कोर्स मेरा ज्वाइन नहीं किए हो लेकिन मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरा गेस्ट पेपर लेना चाह रहे हो, तब आपको मेरा गेस्ट पेपर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो 5 यूनिट का पड़ेगा वह 120 रुपया पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशंस रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का और ऑब्जेक्टिव का। ओके, आपको सभी इस 120 रुपये में सभी 5 यूनिट का आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं यूनिट वाइज आपको अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप इसमें भी सेम ही है, बस यहाँ पे अगर मेरा ऑलरेडी कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हो तो इसलिए आपको 80 रुपये में, अगर आप नहीं किए हो तो 120 रुपये में, क्योंकि सीधी सी बात है मेरा जो पुराना स्टूडेंट है उसको कुछ तो हम बेनिफिट तो देंगे ही देंगे। राइट, अगर आप चाहते हो कि सर आपका हम कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका हम गेस्ट पेपर भी लेना चाहते हैं साथ में,
तो आपको ना 120 रुपया में आप 159 ऐड कर देना और इतना अमाउंट आपको लग जाएगा। ये 159 है ना, ये 159 में आपको 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगा, 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगा, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट कोर्स सेमेस्टर 1 का दे दिया जाएगा। आपको 1 मंथ में तो आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपको लगने वाला है ही नहीं, तो आपको दे दिया जाएगा और यहाँ से आप एक्सेस करेंगे। और आपको तो ये जो PDF आपको जो देंगे वो तो आपको परमानेंटली आपके पास रहेगा, आप जब तक आप संभाल के रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रिंटिंग जैसे करना वैसे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग अब सेट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके आएंगे। लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जब पेमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा साथ में सभी का। ये 10 क्वेश्चन सेलेक्टेड आपको रखा हुआ है, प्रोवाइड कर दिया गया है, जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं उसको मिल गया सभी को। टोटल 5 यूनिट आपको एक ही बार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको मिलेगा, नहीं। अगर पेमेंट करते हो, पेमेंट करके ना आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। तो पेमेंट किस नंबर पर करोगे? पेमेंट आपको इस नंबर पर करना है, देखो नंबर बता रहे हैं 9263931686 9263931686, इस पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट आपको इस पे भेजना है 7979707765। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट करके इस पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। फिर आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपका सभी गेस पेपर का 5 यूनिट का अलग अलग बाइफर्केट करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब मिक्सिंग है, आपको सेट थ्योरी का अलग मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का अलग मिलेगा, मैट्रिसेस का अलग मिलेगा, नंबर थ्योरी का अलग मिलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का अलग मिलेगा, सबको यूनिट वाइज अलग अलग बाइफर्केट किया गया है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल वे में सोल्यूशंस किया गया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसको स्कैन करके आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करके ले सकते हो। ये गेस पेपर के लिए अलग से हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, कोर्स वाले में नहीं है, तो इस गलत फहमी में आपको नहीं रहना है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जहां पे आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आएंगे, जिसमें आप नंबर थ्योरी के लेके आएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेके आएंगे, मैट्रिसेस के लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, जो भी यूनिट बच गया सभी का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।